मित्रों, पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर और निर्णायक परिणति की ओर बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जनता का संकल्प भी निर्णायक रूप से परिवर्तन के लिए दृढ़ सुदृढ़ होता चला जा रहा है। विगत लंबे समय से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार, अपराधियों का हाहाकार और खतरनाक तुष्टीकरण का ज्वार, इन तीन चीजों ने मिलकर पश्चिम बंगाल के विकास को अवरुद्ध किया, यहां के समाज की शांति और सुरक्षा को भय से ग्रस्त किया है। अब पश्चिम बंगाल की जनता भय से के अंधकार से हटकर भरोसे के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णायक जनादेश देती हुई प्रतीत हो रही है। सर्वप्रथम तो मैं इस धरती को प्रणाम करना चाहूंगा जहां से हमारे राष्ट्रवाद के दोनों स्वर, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत यानी जनगण मन और वंदे मातरम दोनों जहां से उठे, हमें पूर्ण विश्वास है कि इन चुनावों में उसी धरती से राष्ट्रवाद का स्वर प्रखर रूप से न सिर्फ उठता दिखाई पड़ेगा बल्कि पूरे भारत में गुंजायमान होता दिखाई पड़ेगा। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को एक विश्वास देने में सफल हो रही है कि विकास की वो दौड़ जिसमें पश्चिम बंगाल कभी बहुत आगे हुआ करता था, हम लोग जब बचपन में सुनते थे तो एक कहावत होती थी कि झुलनी ने मारा धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए रे, यानी सबका टारगेट कोलकाता ही होता था। विकास के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नौकरी के लिए आज वह धारा पलट गई है और उसे पुनः सही दिशा में लाना है। दूसरी तरफ फिर एक ऐसी सरकार है केंद्र में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर महिलाओं की भागीदारी को विधानसभाओं और लोकसभा में सुनिश्चित करना चाहती है। तो दूसरी तरफ ऐसा गठबंधन है जो मैं देश की जनता और पश्चिम बंगाल की जनता से पूछना चाहूंगा कि जब यह विधेयक लोकसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं कर सका तो मेज थपथपाकर, हर्ष ध्वनि करते हुए, हंसते हुए, चीखते चिल्लाते हुए जो अट्टहास कर रहा था विपक्ष, उसका क्या आधार था? किस बात की खुशी थी आपके मन में?